गलत और कम जानकारी होना आपको बहुत कष्ट में डाल देता है, आर्थिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बहुत सारे ऐसे मुद्दे मेरे सामने आए हैं जिसमें बहुत सारे जो पुरुष हैं वो मानसिक रूप से इतने ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। पूछे जाने पर बताते हैं कि वकील ने इतना पैसा ले लिया, 50-50 हज़ार रुपये जमानत के लिए कह रहा है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है, हमें जेल हो जाएगी वगैरह वगैरह। यह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुलिस व्यवस्था आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, आपको खाली कर देने के लिए या आपको मेंटल टॉर्चर करने के लिए नहीं। जितने भी ऐसे केसेस होते हैं जो कि घरेलू विवादों से जुड़े हुए होते हैं, पति पत्नी के आपसी झगड़ों के जो केसेस होते हैं, ये सिविल केस होते हैं और इनका जो निपटारा होता है वो महिला आयोग द्वारा किया जाता है या फिर कोर्ट द्वारा किया जाता है। पुलिस ज़्यादातर ऐसे केस जिसमें पति पत्नी का आपसी विवाद चल रहा है, जिसमें मार पिटाई जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है, वे आपसी संबंधों के चलते एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं या झगड़ा हो गया है, तो ऐसे में उनके निपटारे के लिए महिला आयोग बने हुए हैं और वहाँ पर आपको बहुत मोटी मोटी फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी तरीके से इसमें अगर एफआईआर दर्ज होता भी है तो भी आपको वकील को जमानत के लिए पहले से ही 50 हज़ार या 1 लाख ऐसी चीज़ें रकम नहीं देनी होती। एक केस में बताया गया कि महिला ने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखवा दिए हैं, बहन के, जीजा के, भाई के वगैरह वगैरह, और वे सभी प्रताड़ित इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रखे, उन्होंने वकील कर लिया और वकील ने उन्हें और डरा दिया कि भाई एक व्यक्ति के जमानत के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वे लोग अपना घर बार बेचकर वकील को पैसे भर रहे हैं। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक तो व्यक्ति मेंटली इतना परेशान है अपनी पत्नी द्वारा या फिर अपने पारिवारिक कलह से, और साथ ही साथ वकील उनका घर बेच रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ घर संभलेगा या फिर व्यक्ति कैसे अपने परिवार को अपने साथ ले पाएगा। तो आप सही से समझिए, सारी जगह इसकी जानकारी दी गई है। अगर जानकारी नहीं है तो सही वकील से राय लीजिए या फिर गूगल पे सर्च कीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं लॉ की। सिविल केस जो होते हैं वे समझौते, बातचीत और प्रयास किया जाता है कि उनका निपटारा बिना पैसे के किया जा सके। तो कभी भी कोई आपको इस तरीके की दुविधा में डालता है, आपको परेशान करता है, आपको गुमराह करता है, तो पैसा देने से पहले हर तरह की जांच कर लीजिए। आपको कोई भी वकील यदि आपको सजा हो गई है तो बचा नहीं सकता अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। लेकिन अगर आपने किया ही नहीं है किसी ऐसे कार्य को जिसमें कि सजा दी जाती है तो आपको सजा नहीं होगी और उसके लिए किसी वकील को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। जिस समय आपसे बातचीत पूछी जाए आपके पास वो सबूत होने चाहिए। वो सच्चे सबूत आपको बचा लेंगे, वकील नहीं। तो इसलिए अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करें और अपने संबंधों को सुधारने के लिए महिला आयोग या कोर्ट या पुलिस जो भी व्यवस्था बनी हुई है उस पर विश्वास कीजिए और उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए, वकील के अनुसार कहे नहीं। आपका दिन शुभ हो।